कमलेश की नींद अक्सर मुर्गों की बांग से नहीं टूटती थी, बल्कि उस आवाज़ से टूटती थी जो घर के बाहर लगे हैंडपंप से आती थी। किसी का पानी भरना, बाल्टी का लोहे से टकराना और फिर एक गहरी सांस। आंख बंद खोलता, छत की ओर देखता जहां पंखा नहीं था, सिर्फ लकड़ी की बल्लियों और उनके बीच झांकती हुई धूप की पतली रेखाएं। कमलेश उठता नहीं था तुरंत। कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहता था, जैसे अपने शरीर से कुछ पूछ रहा हो, आज फिर उठना है क्या। घर बहुत बड़ा नहीं था, 2 कमरे का एक छोटा सा आंगन और दीवारों से सटा हुआ एक चूल्हा जिस पर हर सुबह माँ की चाय उबलती थी। उस चाय की खुशबू कमलेश के लिए अलार्म की थी। कमलेश की माँ आवाज़ आती थी, गुस्से में बस बुलावा, उठ कर बैठ जाता। पैर जमीन पर रखे हुए रोज वही ठंडक महसूस करता जो बताती थी कि हर घर अभी वही है, पुराना, सादा, थोड़ा सा तंग। कमलेश किरोड़ी गांव की का ही लड़का था, पैदा हुआ यहीं, पला, शायद मर भी यहीं जाता। अगर उसके भीतर कुछ पल नहीं होता, माँ चूल्हे के पास बैठी होती, पिता कहीं बाहर जा चुके होते, कभी खेत की तरफ तो कभी किसी काम पर। कमलेश जानता था कि पिता के जाने की आवाज़ वह सुन नहीं पाता, क्योंकि पिता बहुत पहले ही शोर करना छोड़ चुके थे। माँ एक स्टील के गिलास में चाय डालती और बिना देखे बोलती, आज फिर देर हो रही है। दोस्तों, आप ज़रा बताइए कि आप हमारी कहानी को किस गांव, किस शहर से सुन रहे हैं, और अगर ऐसा आपका नाम कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। अगर मैं आपको कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमलेश कुछ नहीं कहता था, वह जानता था कि माँ को जवाब नहीं, बस तसल्ली चाहिए। वह जाग चुका है। वह बाहर आंगन में जाता, मुंह धोता, पानी के छींटे अपने चेहरे पर पड़ते हुए देख। उस चेहरे में ना कोई खास बात थी, ना कोई चमक, साधारण सा चेहरा, थोड़ी सी थकान, आंखों में कुछ और ऐसा जो वह नहीं चाहता था पर था, एक बेचैनी। गांव बहुत बड़ा नहीं था, यहाँ रास्ते गिने चुने थे, पर उसने उसे भी कम लोग जाते थे। कौन किसका बेटा है, कौन किसके घर का नमक खाता है, कौन कितनी दूर तक जाता है, कमलेश के बारे में सब जानते थे। यह कम से कम उन्हें लगता था कि अरे वो रामस्वरूप का लड़का जो पढ़ाई करता रहता है, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा आगे जाना चाहता है। यह सब बातें कमलेश के कानों तक पहुंचती थी, पर वह कभी रुका नहीं। वह जानता था कि गांव उसे बांधना नहीं चाहता, बस समझ नहीं पाता वह खुद वो क्यों बांधना चला। उसका दिन अक्सर ऐसा ही होता, काम, पढ़ाई और फिर शाम। शाम गांव में अजीब होती थी, दिन भर की धूप और धीरे धीरे उतरती थी और लोग अपने थकान के साथ घर लौटते थे। कमलेश अक्सर छत पर बैठता था। नीचे गांव की हलचल होती थी, ऊपर आसमान आसमान को देखता और सोचता वह इतना बड़ा क्यों है, और उसके अपने आसमान जैसे ही थे, ना कोई साफ आकार, ना कोई तय रास्ता, बस एक खिंचाव। वह नहीं जानता उसे क्या बनना है, पर ज़रूर जानता है कि वह ये नहीं रहना चाहता। रात को जब सब सो जाते तो कमलेश की आंखें खुली रहती थीं। माँ की सांसों की आवाज़, पिता की करवट बदलने की हल्की खड़खड़ाहट, कुत्ते के भौंकने की आवाज़, इन सब के बीच कमलेश का मन वो कहीं चला जाता था। वह खुद से लड़ता रहता, रोज़ क्या सच में मैं कुछ कह पाऊँगा, बस सोचता रहता। वह लोगों से लड़ता, बिना बोले, हर उस नज़र से जो कहती थी इतना मत सोच, इतना मत चाह, पर कमलेश जानता था कि चाह को कम करना उसके बस में नहीं है। उस रात नींद देर से आई जब, और हल्की सी, जैसे कोई कह रहा हो बस शुरुआत सुबह की हर एक दिन अच्छी जैसी होगी। लेकिन कमलेश के भीतर वह हर सुबह कुछ अलग लेके आती थी। उस दिन भी उठा, माँ की आवाज़, चूल्हे की आंच और आंगन में पसरी ठंड, सब वैसा ही था। फिर भी कुछ बदलना हुआ था। कमलेश ने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ उठना नहीं होता, उसे निकलना भी होता है। घर से बाहर निकलते समय वह अक्सर रुक जाता, दरवाजे पर खड़े होकर पीछे देखता। माँ चूल्हे के पास होती, पिता कहीं दिखाई नहीं देते, और घर अपनी समस्याओं में सिमटा हुआ। उस दिन भी वह रुका कुछ सेकंड, फिर बाहर निकल गया। गांव की गलियां उसके कदमों को पहचानती थी। वह इन्हीं गलियों में दौड़ता था, गिरता था और फिर उठता था। अब बस वो
दौड़ता नहीं था, धीरे चलता था। गांव के लोग उसे देखकर सिर हिलाते, कुछ पहचान में, कुछ आदत में। कमलेश जा रहा है, बस इतना ही नहीं किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि गांव में जानने से बहुत कम होते थे। कमलेश उस दिन पहली बार गांव की सीमा तक गया, वह जहां पक्की सड़क शुरू होती है और मिट्टी खत्म। उस सड़क को देख उसने भीतर कुछ कस गया। यह सड़क उसे कहीं ले जा सकती थी, पर वह खुद तैयार नहीं था। वह वहीं खड़ा रहा, आते जाते लोगों को देखता रहा, साइकिलें, मोटरसाइकिलें और कभी कोई बसों को देखकर दिल थोड़ा तेज धड़कता। बस हर बार उसे लगती जैसे किसी और दुनिया में आई हो। वह वापस मुड़ा गांव की तरफ। दोपहर में सुस्ती होती है, काम चलता रहता है पर रफ्तार कम हो जाती है। कमलेश ने दिन भर का ज़्यादातर समय पढ़ते हुए बिताया, पुरानी किताबें, घिसे हुए पन्ने और कुछ सवाल जिनके जवाब किताबों में नहीं थे। उसके दोस्त अब काम कम ही नहीं आते, या शायद वो खुद कम मिलना लगता था। शाम होते गांव की आवाज़ें फिर लौटी, लोग चबूतरों पर बैठकर बातें शुरू हो गई और साथ ही तुलनाएं। फला लड़का शहर चला गया, उसने दुकान खोल ली, या यह भी पढ़ता, देखते क्या करते हैं। कमलेश सब सुनता बिना सुने। वह जानता था कि यह बातें उसे रोकने के लिए नहीं, पर उसे बांधने के लिए काफ़ी हैं। रात को खाना खाकर फिर वो छत पर चला गया। आसमान वैसा ही था, तारे टिमटिमा रहे थे और हवा धीरे धीरे बस बह रही थी। कमलेश लेट गया, हाथ सिर के नीचे रखे, आंखें खुली। उसने सोचा कि क्या सच में अपने सपने इतना मुश्किल होना चाहिए। वह खुद से फिर लड़ रहा था। एक आवाज़ कहती है यही, दूसरी कहती निकलो। दोनों में से कोई तेज़ नहीं थी, पर दोनों थकाने वाली थी। नींद फिर देर से आई। जब आई तो हल्की फुल्की बेचैनी भी लेके आई, जैसे दरवाज़ा नहीं रात की गांव में लंबी हो रही। कमलेश छत पर लेटा था, मगर उसके पी पर छत को छू रही थी। मन कह रहा था कि भटक रहा था। आसमान साफ था, तारे गिन रहे थे, लेकिन उसके भीतर सब उलझा हुआ था। उसने पहली बार डर को ठीक से महसूस किया। किसी शोर की तरह नहीं आया, वह एक ठहराव बन के आया, जैसे कोई पूछ रहा हो, अगर आगे पढ़े तो क्या खोदोगे। कमलेश ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बस करवट बदली। सुबह थोड़ी जल्दी आई। माँ ने देखा कि बिना बुलाए उठ गया। माँ ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों एक पल के लिए रुक गई। कमलेश ने चाय नहीं पी, बस पानी पिया और बाहर निकल गया। उसके कदम गांव की गलियों से तेज नहीं थे, पर सीधे थे। वह उसी जगह जा रहा था जहां पक्की सड़क शुरू हुई है। उस दिन वह रुका नहीं, बस सड़क की तरफ बढ़ता गया। पहली बार सड़क को पार किया। सड़क के उस पार दुनिया वही नहीं थी जो गांव में थी। यह आवाज़ें अलग थी, लोगों के चेहरे अलग थे, चाल में एक अजनबीपन था। कमलेश खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, पर वह वापस नहीं लौटा। थोड़ा आगे एक छोटी सी दुकान, स्टेशनरी की, कांच के अंदर किताबें जैसे सजी थी, कॉपी, फॉर्म और कुछ पोस्टर जिन पर बड़े बड़े शहरों के नाम लिखे थे। कमलेश दुकान के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। दुकानदार ने देखा, बोला कुछ चाहिए। कमलेश की आवाज़ पहली बार हल्की सी, कॉपी, एक फॉर्म। कौन सा, उसे नहीं कहा। दुकानदार ने उसे देखा, फिर बिना सवाल किए हुए फॉर्म निकाल दिए। कमलेश ने पैसे दिए। वह कागज़ उसके हाथ में बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसे पूरी दुनिया जिंदगी लिखी है। वह वापस लौटा। गांव में लौटते समय उसके कदम धीमे थे। अब वह सिर्फ चल रहा था, सोच भी रहा था। घर पहुंचकर उसने फॉर्म में अपने बस्ते में रख दिया। माँ ने पूछा कहाँ गया था। कमलेश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बाहर। माँ ने और कुछ नहीं पूछा। शाम तक खबर गांव में फैल गई कि कमलेश शहर की तरफ गया था, कुछ लेने गया था। पढ़ाई पढ़ाई का चक्कर होगा। कमलेश इन बातों से अनजान नहीं था। वो जानता था कि अब लोग देख रहे हैं और देखने जाना कभी कभी सबसे भारी बोझ होता है। रात को उसने फॉर्म निकाला। दिए की हल्की रोशनी में कागज़ चमक रहा था। उसने पढ़ा, फिर रुका। नाम लिखने पहले उसका हाथ में थोड़ी देर कांपा, फिर उसने लिख दिया कमलेश। बस फॉर्म पूरा नहीं भरा, अब पहला नाम लिखा। कागज़ अब सिर्फ कागज़ नहीं, वह एक कदम था, डर के साथ उठाया गया पहला कदम। उस रात दिन नींद गहरी आई, पर सब ने
चलने के लिए। गांव की सुबह उस दिन अलग नहीं थी। वही धूप, वही धूल, वही घरों में उठती हुई धुआएं पतली लगी, लेकिन कमलेश के भीतर कुछ बदल चुका था। वह उठा, मुंह धोया, चुपचाप आंगन में बैठ गया। माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। हर रोटी पलटते समय लोहे की चिमटी की आवाज़ कमलेश के कान में खटखटा रही थी। वह जानता था कि चुप रहना मुश्किल होगा। फार्म उसके बस्ते में रखा है। वह बस्ता आज उसे कुछ ज़्यादा भारी लग रहा था। पिता देर से आए, उनके कदम की आवाज़ पहले जैसी थी। कमलेश को आज आवाज़ ज़्यादा सफाई सुनाई दी। पिता ने आकर पानी पिया, चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर कोई नहीं बोला। घर में खामोशी नहीं आई थी, पर आज उसमें कुछ अधूरापन था। कमलेश ने अपनी निगाहें ज़मीन से उठाई। उसने बिना किसी तैयारी के कहा, मुझे आगे पढ़ना है। आवाज़ तेज़ नहीं थी, पर साफ थी। माँ के हाथ एक पल के लिए रुक गए। पिता ने उसकी तरफ देखा। कोई सवाल नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक लंबी खामोशी। कमलेश ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ ने धीरे से पूछा, कहाँ? कमलेश के कंधे उकसा दिए। अभी नहीं पता। पिता ने आंखें फेर ली। वह बाहर आंगन की दीवार की तरफ देखने लगे। कमलेश को डर लगा, पर वह डर भागने वाला नहीं था। यह रुक कर सहने वाला डर था। पिता ने धीरे से कहा, पैसे? बस यदि सवाल है कुछ, क्योंकि जानता है पैसे घर की सबसे बड़ी आवाज़ है। माँ ने बीच में कहा, देखो, बस इतना ना कहना। कि कमलेश के लिए यह बहुत था। वह बाहर चला गया। गांव की गलियों में चलते हुए उसने कदम कुछ हल्के थे। लोग आज भी वैसे ही बातें, नज़रें और अनुमान, पर कमलेश आज उन्हें पूरी तरह सुन नहीं पा रहा था। उसने पहली बार घर के अंदर अपने मन की बात रख दी। शाम को उसके पिता ने उससे कुछ नहीं पूछा। माँ ने भी कोई चर्चा नहीं की, पर खाना परोसते समय माँ ने उसकी थाली में एक रोटी ज़्यादा रख दी। कमलेश ने कुछ कहा नहीं। रात को छत पर गया। आसमान वैसे ही था, पर उसे थोड़ा पास लगा। उसने आंखें बंद कर ली। डर अभी भी था, सवाल भी थे, पर अब अकेला नहीं था। बस इतना ही काफ़ी था कि गांव में सुबह ज़्यादा स्थिर होती, जैसे गांव को पता हो कि उसका एक लड़का आज थोड़ा दूर जाएगा। कमलेश उठा। माँ पहले ही जाग रही थी। चूल्हे पर चाय नहीं थी, सिर्फ पानी गर्म हो रहा था। माँ ने उसकी तरफ देखा और फिर नीचे देखा। जल्दी लौट आना, बस इतना कहा। कमलेश ने सिर हिलाया। पिता अब भी कुछ नहीं बोले थे। वे बाहर आंगन में जूते पहन रहे थे। कमलेश ने उनके पैर छुए। पिता का हाथ उनके सिर पर एक पल के लिए रुका। कुछ नहीं कहा। कमलेश बाहर निकल आया। आज उसके कंधे पर एक मोटा सा बैग, अंदर कुछ कागज़, एक पानी की बोतल, और थोड़ी सी उम्मीद शब्दों में नहीं आई थी। वह पक्की सड़क पर पहुंच गया। पहली बार उसने सामने निकल है। दूसरी बस उसके रुकने पर थोड़ी धीमी हुई। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ? कमलेश ने शहर का नाम बताया। बस चढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि वह जगह उसकी नहीं है। लोगों के चेहरे थके हुए थे, पर चाल में एक मजबूरी थी। कमलेश ने खिड़की पर बैठ गया। बस चली। गांव पीछे छूटने लगा। पेड़, खेत, रास्ते धीरे धीरे अजनबी होते गए। कमलेश ने खिड़की से बाहर देखा। उसने सोचा, यही तो चाहिए। मन अब भी डरा हुआ था। शहर पहुंचना किसी सपने जैसा नहीं था। वह शोर के साथ आया। बस रुकी, लोग उतरे, और कमलेश भीड़ के बीच खड़ा रह गया। यहाँ कोई उसे नहीं जानता था। यह सोचा उसे अच्छा भी लगा और डरावना भी। वह कुछ पूछता हुआ एक दफ्तर तक पहुंचा। कागज़ दिखाई दिए, नाम लिखा और एक तारीख सुन ली। सब कुछ साधारण था। कोई तालियां नहीं, कोई बड़ा पल नहीं, बस एक कागज़ और एक आगे की तारीख। दोपहर के शहर में अलग तरह की होती है। धूप तीखी, पर ठहराव नहीं। कमलेश ने दुकान से समोसा खरीदा, खड़े खड़े खाया। उसने महसूस किया कि यहाँ कोई बैठकर खाने का समय नहीं निकालता। समय शाम होते ही वो थक चुका था, पर काम पूरा हो चुका था। वह वापस बस में बैठा। इस बार खिड़की से बाहर देखते हुए उसे रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लगा। गांव के सामने था। घर पहुंचते ही वो अंधेरा हो चुका था। माँ ने दरवाज़ा खोला। हो आया? पूछा। कमलेश ने हाँ माँ में सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं बताया। अभी बताने लायक नहीं है कुछ। रात को जल्दी सो गया। कान आवाज़ नींद बन गई, और बड़े बड़े गांव की सुबह दिन भारी थी। हवा चल रही थी,
पर उसे आज भी बहुत ही अजीब सा लग रहा था। सो दोस्तों, कैसे लगी हमारी स्टोरी अभी तक की? क्या कमलेश इस स्टोरी को, इस चीज़ को पार कर पाएगा, नहीं पार पाएगा? हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना।